नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु की विशेष कार्यक्रम के साथ। नवरात्रि का पावन समय चल रहा है। इस समय कुछ उपाय टोटके आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, व्यापार नहीं चल रहा है या संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, जीवन में हमेशा चिंता बनी रहती है, कोई भी समस्या हो, नवरात्रि की इस समय शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय टोटके करने से ये समस्या तुरंत ही खत्म हो जाती है। इन उपाय टोटके का प्रभाव आपके जीवन में निश्चित रूप से पड़ता है अगर आप नवरात्रि के दिनों में ये उपाय करते हैं। टोटके और उपाय कभी कभी इंसान के जीवन को तुरंत ही बदल करके रख देता है। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने नवरात्रि के समय में ये उपाय किए, उनके जीवन में धन की प्राप्ति हुई, मानसिक शांति भी मिला और अगर व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार चलना भी शुरू हो जाता है। तो नवरात्रि एक ऐसा समय होता है जिस समय देवी की कृपा इस धरती पर बनी रहती है और इस समय अगर कुछ चीज़ किए जाए, कुछ उपाय किए जाए, देवी के नाम लेकर के उपाय की जाए तो निश्चित रूप से ये उपाय टोटका सफल होता है और आपकी ज़िंदगी में जो हर तरह की परेशानी है, सारी परेशानी भी खत्म हो जाती है। हम आपको आज कुछ ऐसे ही अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो नवरात्रि के दिनों में आपको कर लेनी है ताकि आने वाले समय में आपको कोई या किसी चीज़ की परेशानी ना झेलना पड़े। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे पैसों की चिंता हो जाएगी खत्म। इस नवरात्रि में कर ले एक चीज़, लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तो मिल जाए। परेशानियां हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन ये परेशानियां किसी के भी जीवन में स्थिर नहीं रहती है। सुख भी आता है, दुख भी आता है। अगर दुख का समय होता है, परेशानी का समय होता है तो ये भी कुछ दिन के बाद चले जाती है, लेकिन अगर टोटके या उपाय किए जाए तो ये बहुत जल्द ही खत्म हो जाती है। तो परेशानी किसी के भी जीवन में स्थिर नहीं रहती, लेकिन जितने भी समय के लिए ये आपके जीवन में रहती है, जीवन में उतार चढ़ाव जरूर ला देती है। परेशानी एक तरह की नहीं होती, ये अलग अलग तरह की होती है। जैसे किसी का सेहत खराब होना, अशांति होना, धन की कमी, नौकरी नहीं मिलना या बिजनेस ठीक से ना चलना, हर कार्य में बाधाएं आना। कोई भी काम करते हैं उसमें बाधा आ जाती है, काम होते होते अंतिम समय में रुक जाता है। इन सब से जब कोई घिरता है तो वह मानसिक चिंता से भी घिर जाता है और जीवन की तरक्की रुक जाती है। लेकिन नवरात्रि एक ऐसा समय होता है जिस समय देवी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और कुछ छोटा मोटा उपाय अगर करते हैं तो निश्चित रूप से ये हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से दूर हो जाती है। अगर आपके जीवन में ये परेशानी है तो नवरात्रि में आप ये उपाय अवश्य करें, निश्चित रूप से आपकी ये परेशानी दूर हो जाती है। जीवन की जितनी तरह की परेशानियां होती है, नवरात्रि में ये उपाय करने से निश्चित रूप से ये परेशानी आपके जीवन से खत्म हो जाती है। क्योंकि देवी दुर्गा शक्ति की देवी है और अगर वो चाह ले तो आपकी हर समस्या को बस क्षण भर में खत्म कर देंगी, इतनी शक्ति है माँ दुर्गा में। तो नवरात्रि में आपको मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय आप अवश्य करें, निश्चित रूप से आपकी समस्याएं खत्म हो जाएगी। बात करते हैं नवरात्रि के पहले उपाय का। अगर आपके जीवन में दरिद्रता बनी रहती है, धन की कमी रहती है, रोग से आप हमेशा ग्रसित रहते हैं, रोग आपका पीछा नहीं छोड़ता, तो नवरात्रि में सूर्यास्त के बाद पानी भरे एक घड़े में राई के पत्ते डालकर इस जल को, एक मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र को 11 बार पढ़ करके आप इसे अभिमंत्रित कर लीजिए। जिस भी व्यक्ति को इस पानी से स्नान कराया जाएगा उसकी दरिद्रता और उसका रोग पूरी तरह से खत्म होने लगेंगे, धीरे धीरे सुधार होने लगते हैं और धन की कमी भी दूर होने लगती है। तो नवरात्रि में आप ये उपाय अवश्य करें। अगर आपके जीवन में दरिद्रता है, रोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, बस छोटा सा उपाय है, आपको कर लेना है। कभी कभी नज़र का प्रभाव भी बड़ा खतरनाक होता है। अगर किसी की नज़र लग जाती है तो आपको धन आने की समस्या हो जाती है, धन आ रहा होता है और अचानक से रुक जाता है। अगर किसी की नज़र आपके व्यापार, आपके बिजनेस पर लग जाती है तो बिजनेस अचानक से धीमी पड़ जाती है, ग्राहक आना कम हो जाता है, बिजनेस का चलना बंद हो जाता है, बिजनेस जिस तरह से आपका चल रहा होता है उस तरह से नहीं चलता है। कभी कभी अगर इंसान को नज़र लग जाती है तो इंसान हमेशा उदास बना रहता है,
जीवन में कोई रोग नहीं होता, लेकिन लगता है कि हमेशा रोग से घिरे हुए हैं। तो कभी कभी नज़र लगने से जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, व्यापार नहीं चलती है, धन का आना रुक जाता है। अगर ऐसी स्थिति है तो नवरात्रि में बुरी नज़र उतारने के लिए शाम को राई के 7 दाने, नमक की 7 छोटी छोटी डली, सेंधा नमक की डली आप ले लीजिए, 7 साबुत लाल मिर्च को लेकर के नज़र से पीड़ित बच्चे या बड़े के सिर के ऊपर से 7 बार उतार करके जलती आग में डाल दीजिए। ध्यान रहे, यह क्रिया करते समय कोई भी आपको टोके नहीं। इस क्रिया में सारे कार्य बाएं उल्टे हाथ से ही करना है। आग के लिए आप आम के लकड़ी का ही प्रयोग करें, तभी आपको इसका फल मिलेगा। तो ये उपाय अगर नवरात्रि में किसी दिन आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से नज़र दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है और सारे काम जो अच्छे चल रहे होते हैं पुनः अच्छे होने लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति पर भूत या प्रेत आदि का कोई साया हो तो नवरात्रि में सरसों के कुछ दाने उसके ऊपर से उतार करके आप आग में जला दीजिए। जितनी भी तरह की नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होगा वो खत्म हो जाता है और जीवन मन एकदम हल्का हो जाता है। तो अगर किसी का मन भारी रहता है, हमेशा मन में कोई डर बना रहता है, तो आप नवरात्रि में ये उपाय कर लीजिए। बस सरसों के कुछ दाने लेना है, ऊपर से सिर के ऊपर से उतार करके आप आग में जला दीजिए। निश्चित रूप से आपका मन बहुत अच्छा आप महसूस करेंगे। नवरात्रि में जो व्यापार है, व्यापार के लिए काफ़ी समस्याएं होती है लोगों को। व्यापार अच्छा चल रहा होता है और अचानक से ठप हो जाता है, ग्राहक आना बंद हो जाता है। कभी कभी व्यापार तो बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से आपकी व्यापार पर किसी ने कोई नज़र लगा दी हो या किसी ने कोई टोना टोटका कर दिया हो तो व्यापार ठप हो जाता है। तो व्यापार को बढ़ाने के लिए या व्यापार को फिर से जो जिस तरह से चल रहा होता है उसी तरह से अगर आप चलाना चाहते हैं तो कुछ उपाय नवरात्रि में आप कर लीजिए। आपकी व्यापार फिर से उसी तरह से चलेगा जिस तरह से वो चल रहा होता है पहले। तो नवरात्रि में सूर्यास्त के बाद 3 अलग अलग छोटे बर्तन में काली तिल, साबुत धनिया और साबुत नमक मिलाकर अपने व्यापार स्थल पर रख दें। आपको इन सब चीज़ों को मिला करके छोटी छोटी जो प्लेट आती है, बहुत छोटा लेना है आपको, उसमें थोड़ा थोड़ा डाल करके आप अपने व्यापार का जो स्थल है, जहां व्यापार है, जहां बिजनेस है, वहां आप रख दीजिए। इससे व्यापार में वृद्धि होने लगेगी और ग्राहक भी आपके बढ़ने लगेंगे। नवरात्रि में ये उपाय काफ़ी असरदायक होता है, आप इसे करके देखें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। व्यापार अगर आपका बहुत मंदा चल रहा हो, पहले से ही चल रहा हो, तो नवरात्रि के शनिवार की सुबह आपको 1 नींबू के 4 टुकड़े कर लेना है और थोड़ी सी पीली सरसों, 21 काली मिर्च एवं 7 लौंग लेकर के बिजनेस वाले स्थान पर कहीं भी आप रख दें। फिर शाम के समय इन सभी चीज़ों को काले कपड़े में बांधकर किसी सूखे कुएं में फेंक दीजिए। अगर आपके आसपास कोई सूखा कुआं ना हो तो आप किसी सूखे गड्ढे में भी फेंक सकते हैं। अगर कोई गड्ढा भी ना हो तो आप किसी वृक्ष के पास भी इसे रख सकते हैं। हर महीने इस उपाय को करने से व्यापार पर लगी नज़र दूर हो जाएगी। इसके साथ ही हर तरह की बाधाएं भी दूर हो जाती है। इस उपाय से आपका व्यापार फिर से गति से चलने लगेगा और नवरात्रि में ये उपाय करते हैं तो इसका प्रभाव बहुत जल्द मिलता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का स्वभाव बहुत ही चिड़चिड़ा होता है, बात बात पर उन्हें गुस्सा आता है। आपके परिवार में ही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप अच्छी बात भी बोलिए तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप उसके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। नवरात्रि में उनका गुस्सा भी खत्म हो जाएगा और जो जीवन में चिड़चिड़ापन है वो भी दूर हो जाता है। जिस व्यक्ति को गुस्सा आता हो उसके ऊपर से राई और लाल मिर्ची उतार करके आप आग में जला दीजिए, आग में डाल दीजिए। इसके बाद जो व्यक्ति को गुस्सा आता है उसे आप बोलिए कि जलते हुए राई मिर्ची को देखते रहें। इससे निश्चित रूप से उसका चिड़चिड़ापन भी दूर होगा और गुस्सा भी निश्चित रूप से दूर हो जाता है। नवरात्रि में मनोकामना पूर्ति के लिए एक बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होती है, कामना होती है, वो पूर्ण हो जाती है। बस आपको सच्चे निष्ठा और श्रद्धा भाव से करना है और पूरी विश्वास के साथ नवरात्रि में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं
तो आपकी इच्छा निश्चित रूप से पूर्ण हो जाती है। बस आपको कर लेना है, छोटा सा उपाय है, बस एक दिन ही कर लीजिए नवरात्रि में, आपका काम हो जाएगा। करना क्या है, हल्दी की 7 साबुत गांठें, 7 गुड़ की डली, 1 रुपया का सिक्का, इन तीनों चीज़ों को नवरात्रि के गुरुवार को पीले कपड़े में बांध करके रेलवे लाइन पर फेंक दें। जब आप इसे फेंक रहे हो तब अपनी उस इच्छा को बोले जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही हो। जो भी आपकी इच्छा हो उसे आप बोलिए। ऐसा करने से बिना किसी बाधा के आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत ही अचूक उपाय है। नवरात्रि में ऐसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गुरुवार के दिन करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन की प्राप्ति आप चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही अचूक उपाय है। नवरात्रि के दिन में आप इसे कर लीजिए। देखिए, धन की प्राप्ति आपके जीवन में होना ही होना होता है। धन अगर जीवन में मिल जाए तो आपको हर सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो नवरात्रि एक ऐसा समय है जिस समय आप ये उपाय कर लेते हैं तो धन के आने के रास्ते निश्चित रूप से आपके जीवन में बन जाते हैं। आपको करना क्या है, 2 पान के पत्ते लेकर पहले इन्हें अच्छे से धो लीजिए। अब इन दोनों पत्तों पर चंदन से स्वास्तिक बनाइए और अपने पूजा घर में रख दें। अगर पूजा घर नहीं है तो दोनों पत्तों को अपने घर में पूर्व दिशा की दीवार पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसे चिपका दें। शाम के समय इस स्थान पर चौकी की स्थापना करके लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और एक घी का दीपक आप जला लीजिए। उसके बाद माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। अगर आपके घर में पूजा घर है तो आपके पूजा घर में माँ लक्ष्मी की शायद फोटो होगा। अगर फोटो या चित्र नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप उसे ध्यान कर लीजिए। अगर पूजा घर नहीं है तो भी आपको माँ लक्ष्मी का ध्यान कर लेना है। आपको पूर्व दिशा की ओर बैठ जाना है। बस आपको माँ लक्ष्मी का ध्यान करके एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः। इस मंत्र का आप यथाशक्ति जाप करें। यह प्रयोग नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार के दिन से आपको शुरू करना है और लगातार 21 दिनों तक करना है। और फिर देखिए कि 21 दिनों के बाद आपके धन आने के नए नए रास्ते बनने लगते हैं, शुभ समाचार आना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। नवरात्रि में अगर आप इसे शुरू करते हैं और लगातार 21 दिनों तक करते हैं तो निश्चित रूप से धन की समस्या दूर हो जाती है। मैं आपको फिर से एक चीज़ बता दूं, अगर आपके घर में पूजा घर है तो पूजा घर में आप ये उपाय करें। अगर पूजा घर नहीं है तो आप इस पान के पत्ते को अपने घर के पूर्व दिशा की जो दीवार होती है उस पर चिपका करके वहाँ पर एक चौकी आप रखिए, उस पर लाल कपड़ा बिछा करके उस पर आप एक दीपक जला लीजिए। उसके बाद माँ लक्ष्मी का ध्यान करके इस मंत्र का जाप करिए। बस यही उपाय करना है और ये उपाय आपके जीवन में धन लाकर ही रहता है। ये बहुत ही अचूक उपाय है। तो आज मैंने आपको बताई कि नवरात्रि के दिनों में आपको क्या छोटा छोटा टोटका करना है ताकि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो समस्या दूर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन उपायों को करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।